जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। इस मोटिवेशनल कोड के साथ ही वेदांत क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का जो एक नया टॉपिक है उसका नाम है विशेषण। इससे पहले कुछ क्लास हो चुकी है हमारी, उन क्लास को आप देखिएगा। जैसे संज्ञा वाली जो क्लास थी वो आप देखिएगा, और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की क्लास अगर आपने देख ली है तो विशेषण वाली क्लास को आप लीजिए। अगर इससे पहले अगर डायरेक्ट आप विशेषण पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि विशेषण के लिए हमें संज्ञा और सर्वनाम की समझ आवश्यक होती है। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम आता है तो विशेषण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है विद्यार्थियों विशेषण। अब विशेषण टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होता है, तो जैसे एक तो विशेषण के बारे में हम सामान्य जानकारी जानेंगे, विशेषण क्या होता है। साथ ही में कुछ जैसे कुछ आपने कई बार विशेषण टॉपिक को पढ़ते समय सुना होगा विशेष्य क्या होता है, तो एक जानेंगे हम विशेष्य के बारे में, विशेष्य के बारे में। जब भी विद्यार्थियों कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो उस टॉपिक की समरी आपके पास होनी चाहिए। इस टॉपिक में हमें पढ़ना किस किस के बारे में है। जब उस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी आपको होगी, कुछ फैक्ट आपको पता होंगे, तो उस टॉपिक को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से कहां जा रहे हो। ठीक है, तो एक तो जानेंगे हम विशेषण क्या होता है इसके बारे में, एक विशेष्य क्या होता है, एक जानेंगे हम परय विशेषण के बारे में जानेंगे, परय विशेषण किसे कहते हैं, और साथ ही में एक पढ़ेंगे अंतर विशेषण के बारे में, अंतर विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे हम इसमें। और इसके अलावा उद्देश्य विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में उद्देश्य विशेषण क्या होता है। एक पढ़ेंगे हम विशेष विशेषण, विशेष विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम विधेय विशेषण के बारे में, विधेय विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेषण के जो भेद होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उन भेद के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से विशेषण के भेद होते हैं, और विशेषण के भेद कुछ वैयाकरण जैसे 4 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं। तो ये जो भी सारा कंसेप्ट है इसको भी आगे क्लियर कर लेंगे। और साथ ही में एक सब टॉपिक और आता है इसमें, उस टॉपिक का नाम है अवस्था। क्या है? अवस्था उस टॉपिक का नाम है। तो अवस्था टॉपिक के बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा जो विशेषण के शब्द है, शब्दों को कैसे बनाया जाता है, शब्दों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं अलग से, उन सभी उदाहरणों को भी हम इसमें देखने वाले हैं। ये क्लास आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वैसे लंबी होने वाली है, आप लास्ट तक इस क्लास को देखना। उसके बाद में विशेषण टॉपिक को अन्य स्रोतों से पढ़ने की कतई भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, विशेषण को हम इसमें बहुत ज्यादा हो सकती उतनी इमेज देने की आपको कोशिश की है, और जितना हो सके अगर कहीं पर ट्रिक का भी प्रयोग किया गया है तो ट्रिक के तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं कि विशेषण कैसे पहचाना जा सकता है। तो विशेषण को पहचानते कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नोत्तरी दे रखी है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे टॉपिक में। देखिए, विशेषण जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं विद्यार्थी। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं विशेषण की परिभाषा। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आपको 2 टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, एक तो संज्ञा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और एक सर्वनाम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये 2 टॉपिक आपको पहले से ही आने चाहिए। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण विद्यार्थियों एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, तो देखिए, ये जो विकारी शब्द है इसके अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से आते हैं? एक तो आ जाता है संज्ञा। कौन सा आता है? संज्ञा। दूसरा आता है सर्वनाम। दूसरा कौन सा आता है? सर्वनाम। तीसरा आता है विशेषण। तीसरा कौन सा आता है? विशेषण आता है। और चौथा आता है क्रिया। ये 4 टॉपिक का जहां पर भी नाम मिले आपको, ये विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें विकारकों की वजह से कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे विकारकों के कारण कुछ न कुछ चेंज हो जाता है। और ये विकारक जो शब्द है विद्यार्थियों, वो कौन कौन से हैं? तो विकारक शब्द जो होते हैं, एक तो होता है लिंग। क्या होता है? लिंग होता है। एक होता है वचन। एक कौन सा होता है? वचन होता है। एक है कारक, एक है काल,
और एक है वाच्य और एक है पुरुष। ये विद्यार्थियों 6 टॉपिक आते हैं विकारक के अंतर्गत, और विकारी में कितने आ जाते हैं? ये 4 आ जाते हैं। और इन विकारकों की वजह से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय का ही दूसरा नाम मिलता है अविकारी शब्द। क्या नाम मिलता है? अविकारी शब्द मिलता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। 1 मिनट। आगे देखिएगा। देखो, तो विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मैं क्या करता हूं, हमेशा एक टॉपिक की एक से अधिक परिभाषा लेके आता हूं, जो भी विद्यार्थी की समझ में आती है वो याद कर ले। तो ये परिभाषा है ना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित किससे होती है? वो विशेषण से होती है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुरूप होते हैं। तो विशेषण का जो लिंग वचन आता है वो विशेष्य के अनुसार आता है। अब अभी तक आपके समझ में नहीं आ रहा कि विशेष्य क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे लड़का अच्छा, या अच्छा लड़का लिख देता हूं यहां पर, अच्छा लड़का। तो लड़का शब्द एक संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर अच्छा बता रहा है। अच्छा शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही विशेषण टॉपिक में हम क्या नाम दे देते हैं? विशेष्य नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? विशेष्य नाम दे देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार आएंगे। मतलब जैसे अभी आपको बताया था ना, ये वाला अच्छा और लड़का, इन दोनों का लिंग और वचन समान होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, विशेषण विशेष्य के पहले अथवा बाद में प्रयुक्त हो सकते हैं। मतलब विशेषण जो शब्द होते हैं वो विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और उनके बाद में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार देखिए, जैसे अच्छे लड़के, तो लड़के ये तो है विशेष्य, और अच्छे क्या है यहाँ पर? विशेषण है। पढ़ते हैं, कमला भली है, तो कमला देखो यहाँ पर ये विशेष्य है। ये क्या है? यहाँ पर विशेष्य है, और भली जो है वो विशेषण है। ये बाद में आ रहा है। कैसे आ रहा है? बाद में आ रहा है। इसी प्रकार नोट, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार आते हैं। क्योंकि अभी हमने बोला था कि विशेषण का जो लिंग वचन है वो विशेष्य के अनुसार आएगा। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य विद्यार्थियों जो संज्ञा सर्वनाम के शब्द है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे नए पुरुष और नारिया, नए पुरुष और नारिया, तो यहाँ पुरुष पुंलिंग है और नारिया स्त्रीलिंग है, लेकिन जो नए शब्द आया है वो पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। और अच्छी कलम और कागज, कागज यहाँ पुंलिंग है, लेकिन जो अच्छी विशेषण आया है वो कलम के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, मतलब उसका नजदीकी जो भी होता है। जैसे धोती और कुर्ता की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर नहीं, तो यहाँ धोती के अनुसार इसका लिंग प्रयुक्त हुआ नहीं। ठीक है। इसी प्रकार पीला कुर्ता और धोती, धोती के अनुसार नहीं आकर इसका लिंग किसके अनुसार आया? कुर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं? हालांकि सामान्यतः हम समझे विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य नाम दिया गया है। अब यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये बात बता रखी। जैसे विद्यार्थियों, नई किताब, तो यहाँ पे नई तो विशेषण है और किताब एक संज्ञा शब्द है, और यहाँ संज्ञा शब्द को हम क्या नाम दे देंगे? विशेष्य नाम दे देंगे। दूसरा है जैसे लाल गाड़ी, तो लाल तो यहाँ विशेषण है और गाड़ी विशेष्य है। जैसे काली घोड़ी, तो काली यहाँ पर विशेषण है और घोड़ी विशेष्य है। 5 लड़के, तो 5 लड़के में 5 विशेषण है और लड़के क्या है? विशेष्य है। थोड़ी चाय, तो थोड़ी यहाँ पर विशेषण है और चाय क्या है? विशेष्य। यह घर, तो यह यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, और घर किसका काम कर रहा है? विशेष्य का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो उनको प्रविशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण को ही विद्यार्थियों अंतर विशेषण नाम दिया है गुरु कामता प्रसाद के द्वारा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता हो तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसको पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण नाम दिया है।
जैसे एक आया विद्यार्थियों किताब, किताब तो यहाँ संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द है, नहीं विशेषण है, नहीं क्या है, विशेषण, और बिल्कुल नहीं विशेषण की भी विशेषता जो बता रहा है उसको हम कहते हैं परय विशेषण। क्या कहते हैं, परय विशेषण। और यहाँ जो किताब है इसको संज्ञा नहीं कहकर इसको दूसरा नाम दे देते हैं हम विशेष्य। तो यहाँ बिल्कुल तो आ गया परय विशेषण, नहीं को क्या नाम दे दिया, विशेषण, और किताब को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम विशेष्य बोलेंगे। आगे देखो, राम अत्यधिक तेज है, तो यहाँ अत्यधिक किसका काम कर रहा है, परय विशेषण का काम कर रहा है। जैसे राम तेज है तो तेज तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यधिक शब्द बता रहा है, तो अत्यधिक यहाँ परय विशेषण है। और परय विशेषण विकल्प पे ना मिले तो आपको अंतर विशेषण मिल सकता है। और परय विशेषण को अंतर विशेषण नाम किसने दिया, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ अत्यंत परय विशेषण का काम कर रहा है। कश्मीरी सेव सुंदरी लाल होती है या होता है, तो यहाँ सुंदरी जो शब्द है विद्यार्थियों, ये किसका काम कर रहा है, परय विशेषण का काम कर रहा है। सैनिक बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ बड़े जो शब्द आया है वो परय विशेषण का काम कर रहा है। आगे देखिए, उद्देश्य विशेषण या इसका दूसरा नाम मिलता है विशेष विशेषण, क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी वाक्य में अगर ये स्थिति हो, पहले विशेषण आता हो और बाद में विशेष से प्रयुक्त होता हो, क्या होता हो, विशेष से प्रयुक्त होता हो, तो इसको उद्देश्य विशेषण या विशेष से विशेषण कहते हैं। या इसका उल्टा हो जाए, पहले विशेष से प्रयुक्त होता हो और बाद में विशेषण आ जाए, क्या आ जाए, विशेषण आ जाए, तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति को विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो उद्देश्य विशेषण तो किसको कहते हैं, पहले विशेषण आता हो किसी वाक्य में और फिर विशेष से आता हो तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, या इसी का ही दूसरा नाम मिलता है विशेष्य विशेषण। क्या नाम मिलता है, विशेष्य विशेषण मिलता है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी वाक्य में पहले विशेष से आए और बाद में विशेषण आता हो, तो इसको विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए, उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम क्या मिलता है, विशेष विशेषण मिलता है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें विशेषण पहले आ रहा है, विशेष्य बाद में आ रहा है। जैसे ये अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण है, वो लड़का क्या है, विशेष्य है विद्यार्थियों। तो पहले विशेषण आ रहा है, फिर बाद में विशेष्य आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। और उद्देश्य विशेषण विकल्प में ना हो तो इसको हम विशेष विशेषण कह सकते हैं। आगे देखिए, इसका उल्टा विधेय विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि पहले विशेष्य आता हो और बाद में विशेषण आता हो, तो ऐसी स्थिति को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का अच्छा है, तो लड़का तो क्या विशेष है और अच्छा क्या विशेषण, तो पहले विशेष से आ रहा है इस वाक्य में, तो इसलिए इसको हम इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं, विधेय विशेषण कह सकते हैं। मेरा कुत्ता सफेद है, तो विद्यार्थियों कुत्ता तो क्या है यहाँ पर विशेष्य है और सफेद जो है वो विशेषण है, इसलिए इसको हम इस स्थिति को क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। मेरा लड़का ईमानदार है, तो लड़का यहाँ पर विशेष्य है, क्या है, लड़का विशेष्य है, और ईमानदार जो शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। अब विशेषण का कौन सा भेद है वगैरह है वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, इनके ऊपर पढ़ेंगे आगे जब। देखिए, अगर बात करें हम विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, तो विशेषण के कुछ वैयाकरण 4 बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं। 4 बताते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 मानते हैं कुछ, और जो 5 मानते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण को मानते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण के हालांकि जो उदाहरण है वो आपको विद्यार्थियों गुणवाचक में देखने को मिलते हैं। व्यक्तिवाचक के जो उदाहरण है वो गुणवाचक में देखने को मिलते हैं, और गुणवाचक यदि विकल्प में नहीं दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक में सारे उदाहरण चले जाते हैं। आगे देखते हैं, विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषताओं के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, और राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और 5 कौन कौन से बताए हैं, एक तो संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक गुणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। लेकिन इसको कुछ वैयाकरण विशेषण का भेद नहीं मानते बल्कि कुछ मानते हैं, तो इस पर विवाद है। इस पर जो हमारे वैयाकरण हिंदी व्याकरण के, उनमें मतभेद बहुत ज्यादा है। आगे देखो,
अगर हम बात करें विशेषण को तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके दो उपभेद होते हैं। दो कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार जो संख्यावाचक है इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन कौन सा? एक तो निश्चित संख्यावाचक में बांटा गया है और एक अनिश्चित संख्यावाचक में बांटा गया। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें जैसे गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक आ जाता है, क्रमवाचक आ जाता है, आवर्तीवाचक आ जाता है, समुदायवाचक आ जाता है, समुच्चय बोधक आ जाता है और प्रत्येक बोधक इसके उपभेदों में आ जाते हैं। और इसी प्रकार जो सार्वनामिक विशेषण होता है जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके 4 उपभेद बताए गए हैं। संकेतवाचक का दूसरा नाम मिलता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है संबंधवाचक। सार्वनामिक विशेषण इसका पूरा नाम मिलता है। अब एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण को। तो संख्यावाचक विशेषण की विद्यार्थियों परिभाषा के बारे में जानेंगे कि भेद कौन कौन से होते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से प्रयुक्त किए गए हैं यहाँ पर, उन सभी उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो अभी जो 5 पढ़ेंगे हम इसमें से पहला कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। अब जो भी बात हो रही है वो संख्यावाचक के ऊपर हो रही है, उसके भेद और उपभेद सारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? सामान्य तो देखें तो विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना। तो अगर कोई विशेषण का शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या से संबंधित विशेषता बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसके उदाहरण देखें तो जैसे 10 लड़के, एक मिनट क्या विद्यार्थियों, तो देखिए इसकी परिभाषा मैं बता देता हूं। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की गिनती या संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को देख सकते हैं आप। या फिर दूसरी परिभाषा देखो, सरल में तो मैंने बता दिया जो संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर भी जो परिभाषा दे रखी है उनको एक बार आप देख लें। यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 प्रकार की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो भी आपको याद हो वो कर लेना। जैसे 10 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 5 गुने, 3 बालक, 4 बालिकाएं, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, वे दोनों स्कूल गए। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहे हैं। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो ये लिखा हुआ, इसके 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहला जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहते हैं। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण का काम क्या है? संख्या से संबंधित विशेषता बताना। अगर निश्चित संख्या से संबंधित विशेषता बताता है तो उसको निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित से संबंधित विशेषता नहीं बताता है तो उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। विद्यार्थियों क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला जानते हैं जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें कुछ गणनावाचक शब्द आ जाएंगे, इसकी पहचान की दृष्टि से देखें तो गणनावाचक शब्द आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 पूरी गिनती आ जाएगी। और इसी प्रकार क्रमवाचक कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। और आवर्ती बोधक कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, ये सब आ जाते हैं। समुदायवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों। स्थान बोधक शब्द आ जाते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी आ जाता है। इसके अलावा जो दर्जन शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक में जाता है, क्योंकि दर्जन का मतलब फिक्स होता है 12। क्या होता है? 12 होता है। इसी प्रकार देखिए 10 आदमी, तो आदमी की विशेषता यहाँ कौन बता रहा है? 10, तो ये निश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। इसी प्रकार 50 रुपए, तो 50 किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। 15 लड़के, तो 15 यहाँ पर किसका काम कर रहा है? संख्या का काम कर रहा है, वो भी निश्चित संख्या का काम कर रहा है। दूसरा जो संख्यावाचक विशेषण का उपभेद होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, वह शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु की
अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो संख्याओं का एक साथ प्रयोग हो जाता है तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 4 5 6 7 8 9, जैसे 2 4 शब्द आ गया, जैसे 2 4 लड़के, तो लड़कों की विशेषता कौन बता रहे हैं? 2 4, 2 है 4 है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये ऐसे क्या होता है, उससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अर्थात ये अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। 20 25 19 20 ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। या संख्या के साथ अगर लगभग शब्द जुड़ा हो, जैसे रमेश के लगभग 5 मित्र है, तो लगभग जो शब्द आ गया ना, तो इसलिए वो अनिश्चित में चला गया, वो निश्चित में नहीं जा सकता। तो लगभग 10,000, लगभग 5, ये सारा आ जाता है। संख्या का बहुवचन आने पर अगर जैसे शब्द आया 1000, तो 1000 का मतलब है 1000 की बात कर रहे हैं, लेकिन शब्द आ गया हजारों, जैसे मेले में हजारों लोग आए, तो यहाँ जो हजारों शब्द है ना, ये विद्यार्थियों निश्चितता का बोध नहीं करा रहा, अर्थात किसमें चल जाएगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चय जो संख्यावाचक विशेषण है उसके अंतर्गत चला जाएगा। इसके अलावा और भी पहचान होती है इसकी, जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, ये शब्द आ जाएगा। इनके अलावा बहुत, कम, थोड़ा, अधिक, कुछ, ये भी आ जाते हैं। जैसे थोड़े आदमी आए, तो थोड़ा किसका बोध करा रहा है? यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं कराकर अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसी प्रकार देखो कुछ आदमी, कुछ आदमी, तो आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? कुछ, तो निश्चित में नहीं जाएगा, अनिश्चित में जाएगा। जैसे थोड़े से रुपये, तो थोड़ा किस में चल जाएगा? अनिश्चयवाचक में। कुछ आदमी चले गए, तो कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार कई लोग आए, तो यहाँ कई किसका काम कर रहा है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है। बहुत यहाँ पर इसका काम कर रहा है। आज भी देश में लाखों लोग, तो यहाँ लाखों जो शब्द है वो विद्यार्थियों अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, तो यहाँ सैकड़ों जो शब्द आया है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए, तो 1000 2000 यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करा रहा, भाई 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, फिक्स नहीं है। इसी प्रकार कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति आए, तो यहाँ लगभग शब्द आ गया, इसलिए किस में चल जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। आगे देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ और उपभेद होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे पहला क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण आ जाता है, तो क्रमबोधक किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। वे शब्द जो क्रम के अनुसार किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना का बोध कराते हो, उन्हें क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं विद्यार्थी। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। जैसे पहला लड़का, 100वां हिस्सा, तृतीय श्रेणी, पहली कक्षा, पहला व्यक्ति, दूसरा, चौथी, तीसरा, चौथा, ऐसे जो क्रम आते हैं विद्यार्थियों, इसको हम क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ले जा सकते हैं। आगे देखो दूसरा कौन सा है? गणना बोधक, यानी गणना बोधक शब्द आ जाते हैं। जैसे वह शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम की गणना की जाती हो, गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 7 केले, 12 आम, 5 घड़ियां, तो यहाँ 7 12 5 इसका काम कर रहा है। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक या पूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो, उन्हें गणनावाचक कहते हैं। कुछ वैयाकरण इसकी परिभाषा ये दे देते हैं और इसके दो भेद बता देते हैं। गणनावाचक के कितने भेद बता देते हैं? 2 बता देते हैं। एक तो पूर्णांक बोधक बता देते हैं और एक अपूर्णांक बोधक बता देते हैं। पूर्णांक में जैसे 1 2 4 100 1000 ऐसे पूरे आ जाते हैं, तो और पूरी संख्या आती है। और अपूर्णांक में अधूरी आती है, जैसे आधा, पाव, पौन, सवा, जैसे सवा रुपया। तो यहाँ सवा किसका काम कर रहा है? गणना बोधक का तो काम कर रहा है, लेकिन अपूर्णांक बोधक है, पूर्णांक बोधक नहीं है। 2.5 किलोमीटर, ये सब 2.5, पौन, सवा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पूर्ण पूर्ण आ रहा है, 2 4 8 ऐसे आ रहा है। आगे देखो विद्यार्थियों, आवर्ती बोधक। ऐसे आवर्ती बोधक वह सब जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक के अनुपात बताता है, वह आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, ये सब इसमें आ जाते हैं। जैसे 100 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, दुगुने, ये सारे शब्द इसकी पहचान है। आगे देख, ये सारा जो पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थी संख्यावाचक पढ़ रहे हैं। संख्यावाचक में 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक के ये और उदाहरण है, और डीप जाकर है। तो और कौन सा है? जैसे समुदायवाचक, जिसको हम संग्रहवाचक भी कहते हैं। वह सब जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समुदाय का बोध कराता हो, उसे समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, जैसे चारों दिन, तीनों भाई, एक जोड़ी, ये सब एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनका अलग से भेद भी बना दिया गया है। प्रत्येक बोधक, कौन सा? प्रत्येक बोधक, वह सब जिसके द्वारा अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध हो, वह प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हरेक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, सवा सवा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कुछ विद्वान विद्यार्थियों जो प्रत्येक बोधक है इसे विभाग वाचक भी कहते हैं, विभागवाचक, भाग वाचक सर्वनाम सॉरी विशेषण भी कहते हैं इसको, विभागवाचक। लिखा हुआ वैसे यहाँ विभागवाचक, ठीक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ प्रत्येक जो है वो किस में जाएगा, संख्यावाचक में तो जा रहा है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक में जा रहा है। निश्चित में भी कौन से में जा रहा है, तो ये प्रत्येक बोधक में जा रहा है। और प्रत्येक बोधक विकल्प में ना मिले तो विभागवाचक इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हर एक आदमी, एक एक अपराधी, हर एक नेता, ये सारे जो शब्द है विद्यार्थियों, ये प्रत्येक बोधक के अंतर्गत जा रहे हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो विशेषण का दूसरा भेद है उसका नाम आता है विद्यार्थियों परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने हमारा वीडियो देखा उसके बहुत बहुत धन्यवाद।